है वेद लक्षणा गाय, जिसका वेदों में व्याख्यान है। बाकी तो ये जर्सी और ये सब जो बनाई गई है वो उसका दूध खाने से तो कैंसर की बीमारी जन्म ले रही है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी सर्टिफाइड कर दिया है कि जर्सी गाय का दूध खाने से कैंसर जैसी बीमारी जन्म ले रही है। भाई आजकल कैंसर के वैसे कारण बहुत सारे हैं, पर एक कारण जर्सी का दूध भी बताया है। उसका दूध पेटों में जाकर के और पेट के भीतर जाकर जब आंतों में बंध जाता है और बंद करके वो गलाना प्रारंभ कर देता है, हाँ, उसी से कैंसर होता है। डॉक्टरों ने आज बताई है बातें, हाँ, अधिक स्थितियां जो बन रही हैं। यानी जो गौ माता का दूध है कितना महत्वपूर्ण है, जो देसी वेद लक्षणा गाय है, हाँ। और हम तो कहते हैं कि जर्सी से अच्छा तो भैंस का दूध पी ले आदमी, वो ठीक है, हाँ। बस ये है कि भैंस का दूध पीने से थोड़ी बुद्धि मोटी हो जाती है और कोई घाटा नहीं है, हाँ। बुद्धि का नाश होता है थोड़ा सा, बाकी नुकसान उसके कुछ नहीं है, ना नुकसान है ना कोई फायदा है, हाँ। तो भैंस का ठीक है फिर भी, पर जर्सी का तो बिल्कुल नहीं पीना है। ये बनाई गई नस्लें हैं, कहां कहां की गंदगी से बनाई गई है, हाँ। इसलिए कभी जीवन में जर्सी गाय का दूध बिल्कुल मत पियो भैया। देसी गाय का दूध। अच्छा, अंतर देखना है तो देखो कैसे पता चलता है। भैंस का पड्डा जो होता है ना, क्या कहते हैं भैंस के पड्डे को? भैंस के लल्ला को क्या बोलते हो आप लोग? पड्डा ही बोलते हो ना, हाँ। भैंस का लल्ला जो है ना, क्यों तुम्हारो लल्ला लल्ला है, भैंस को लल्ला लल्ला नहीं है, हाँ। वो भी लल्ला है उसका, हाँ? उसको भी लल्ला बोलो, क्या दिक्कत है भाई, हाँ? भैंस का लल्ला जो होता है ना, पड्डा, दूध पी करके क्या करता है? दूध पीता है और पड़ा रहता है। उसका नाम ही पड़ा है, क्योंकि हाँ, पिया और पड़ा रहे, जो वो पड़ा है, हाँ? और गाय माता का बछड़ा देखना तुम, जैसे ही गैया मैया का दूध पीता है ऐसा फुदकता है महाराज, हाँ। सारे में दौड़ लगाता है, फुदकता है, कूदता है, देखा होगा खूब आनंद से आपने, हाँ। ये गौ माता के दूध में सामर्थ होता है, जो मेधा शक्ति अकेली नहीं बढ़ाता है, शरीर को भी पुष्ट करने का सामर्थ रखता है, हाँ? देसी वेद लक्षणा गाय के दूध में ये सामर्थ होता है। अभी पूर्व की घटना है, हम लगभग 1.5 से 2 बरस हो गए होंगे। 2 बरस पहले हम हिमाचल प्रदेश कथा करने के लिए गए, ऊना। जब वहां कथा करने हम गए तो एक गौशाला हमको वहां के पीठाधीश्वर जी ले गए, बोले गौशाला घुमाने ले चलते हैं, उनकी गौशाला है। लगभग 5000 गैया थी वहां पर। हम तो बड़े खुश हुए देख करके। हमने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी सारी गैया हैं, इतने सारे बछड़े हैं, अब ये बछड़े अपनी गैया मैया को कैसे पहचानते होंगे? उन्होंने कहा महाराज ये गैया के बछड़े में ही विशेषता होती है। हमने दोनों के कान में नंबर लगा रखे हैं, जैसे जो 5 नंबर की गाय है उसके 5 नंबर और बछड़े में भी 5 नंबर, उससे पहचान परख रही आती है सबकी, हाँ। और दूसरी बात यह है कि बछड़े को केवल छोड़ना पड़ता है, और जब बछड़े को छोड़ते हैं तो इतना कहना पड़ता है कि 25 नंबर, और 25 नंबर बोलते हैं तो वो 25 नंबर मैया के स्तन का जाकर के सीधा पान करता है, हाँ। हमने कहा भाई ये तो बड़ी जोरदार विशेषता और बड़ा चमत्कार बता रहे हो आप। यानी जहां हजारों गाय खड़ी हुई हैं, उन हजारों गायों के बीच में अपनी मैया को वो बछड़ा कैसे पहचान सकता है, हाँ? इतना विवेक कैसे हो? हमने कहा एक बार हम देखने जरूर आएंगे, हाँ, ये व्यवस्था जो आपने बनाई है। अरे